नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं कंचन टीवी पर। और सभी से मैं निवेदन भी करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और हम विश्लेषण करने वाले हैं जो कल नगर निकाय चुनाव, नगर पालिका के चुनाव हुए हैं सफ़ीदों में। पूरे 49 सीटों पर हरियाणा की ये चुनाव थे, लेकिन हम सफ़ीदों में रहते हैं तो सफ़ीदों पर ही फोकस करेंगे। और आप सबसे भी मैं निवेदन यही करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि विश्लेषण हम वो करने वाले हैं जो आपने और हमने कल चुनावी मैदान पर देखा हमारे आसपास। क्योंकि हम लोकल हैं, सभी जानते हैं और सभी उम्मीदवारों को हम सीधे तौर पर जानते हैं, चाहे वो राकेश जैन हो, बिट्टा हो। और सभी समर्थकों से भी निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को आप जोड़िए, ताकि आपके पसंदीदा उम्मीदवार यहाँ पर जीते। ज़्यादा से ज़्यादा उनके फॉलोवर यहाँ पर हो। अशोक अरोड़ा यहाँ पर जुड़े हैं और बिट्टा बी से बिट्टा वो कह रहे हैं, बिट्टा को जिता रहे हैं। लेकिन मैं बताने वाला हूँ, और मैं दोस्तों बताऊँ कि मैं शुरुआत करने वाला हूँ जो निचले क्रम पर है, चेयरमैनी में जो निचले क्रम पर है, क्यों है उस पर मैं बात करने वाला हूँ। और जो हमारे विश्लेषण करता हैं, जो हमारे साथी पत्रकार हैं, उनको भी मैं जोड़ूंगा। वो वीडियो अलग रहेगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं बताने वाला हूं कि कौन यहाँ पर जीत रहा है, कौन हार रहा है, और सटीक विश्लेषण बताऊंगा। और दोस्तों आप सबसे मैं कहूँगा कि आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा, जो विश्लेषण हम देंगे हम एक्यूरेसी के बहुत करीब होंगे। बिट्टा के समर्थकों की यहाँ पर लाइन लग गई है शायद, और जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनके समर्थक या तो सो गए हैं या फिर उन्हें हार का कहीं ना कहीं आभास होने लगा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि निचले पायदान की अगर मैं बात करूं, इस चुनाव में अगर सबसे कमज़ोर कड़ी कोई दिखाई दिया चेयरमैन पद के लिए तो वो मास्टर करतार है। मास्टर करतार के बारे में बताऊं कि उन्होंने अपने बूथ भी नहीं बनाए हैं, उन्होंने कहीं टेंट भी नहीं लगाया। इक्का दुक्का अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं उनके बूथ या टेंट नहीं दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं ये उस बात पर मोहर लगती है कि लोगों ने कहा था कि मास्टर करतार यहाँ पर अपना कोई जुगाड़ फिट करने आए हैं या कोई अपना एक स्वार्थ साधने आए हैं, क्योंकि उन्होंने दिल लगा के चुनाव नहीं लड़ा है, इसलिए वो सबसे निचले पायदान पर हमारी लिस्ट में है। उसके ऊपर अगर आए तो बलराम सैनी ने चुनाव लड़ा है। उसकी कम्युनिटी, जो उनकी कम्युनिटी है सैनी समाज ने उनको आश्वासन भी दिया था कि वो साथ देंगे। और कहा जा रहा था कि उनके पीछे जो अभी पूर्व प्रधान है सेवाराम सैनी, उनका समर्थन उनको था। लेकिन उसके बावजूद भी वो ना तो सैनी कम्युनिटी में सेंध लगा पाए हैं, ना उनको एकजुट कर पाए हैं, ना उनकी वोट ले पाए हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, हम शुरू से ही अनुमान लगा रहे थे कि बलराम सैनी 500 वोटों तक सिमट जाएंगे। लेकिन अभी के जो ताज़ा हालात है उसमें जैसे कुछ लोगों से भी मेरी बात हुई, और कुछ राजनीतिक लोग हैं, कुछ विश्लेषक हैं, उन्होंने कहा कि यश भाई आप 500 कहते हैं, 300 तक वो सिमट जाएंगे, ऐसी उनकी स्थिति है। और वो ग्राउंड पर दिखता भी है, उनके बूथ भी दिखाई नहीं दिए हैं कहीं भी। उन्होंने कैंपेनिंग भी कुछ लंबी चौड़ी नहीं की है। उसके बाद बूथ बनाने में भी उन्होंने ज़्यादा हौसला नहीं दिखाया या ज़्यादा मेहनत नहीं की, क्योंकि शायद उनको लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं पिछड़ गए। इसके बाद टॉप 5 की मैं बात करने वाला हूँ। टॉप 5 जो कैंडिडेट है उनमें मैं बता दूँ, राकेश जैन है, संजय अदलगा बिट्टा है, गौरव रोहिला है, एनडी दहिया है और बजिंदर सैनी। जी हाँ, यहाँ बजिंदर सैनी की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे। आम आदमी पार्टी इस बार सबसे ज़्यादा घाटे में रहने वाली है। जो नगर पालिका का प्रधान पद का जो चुनाव रहा है, कहीं ना कहीं बजिंदर सैनी को तो वो धरातल से धराशायी करेगा ही, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की उम्मीदों को भी करारा झटका लगेगा। जी हाँ, यहाँ पर देखना होगा कि हार बजिंदर सैनी की मानी जाएगी या फिर आम आदमी पार्टी लाभ सिंह सिद्धू जो जिलाध्यक्ष हैं उनकी मानी जाएगी। बजिंदर सैनी की हार का सबसे ज़्यादा ठीकरा अगर किसी के सर पे फोड़ा जाएगा तो वो लाभ सिंह सिद्धू जो जिलाध्यक्ष है उनके सर पर फोड़ा जाएगा, क्योंकि उन्हीं की ये चॉइस थी बजिंदर सैनी। उन्होंने सोचा था कि सैनी कम्युनिटी से वो आते हैं, शायद वहाँ पर अच्छा वोट बैंक उनका है, वो जीत भी दर्ज करा पाएंगे।
लेकिन सब जो आभास थे वो सब आभास ही साबित हुए, ना वो भीड़ जुटा पाए ना वो वोट जुटा पाए। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँ, बजिंदर सैनी 5वें पायदान पर रहने वाले हैं। आप नोट कर लीजिएगा, बजिंदर सैनी 5वें पायदान पर रहेंगे। उसकी वजह है कि वो सैनी कम्युनिटी को नहीं साध पाए, और सैनी कम्युनिटी को साधने के चक्कर में वो अपने सैनी कम्युनिटी से बाहर झांक भी नहीं पाए। आपको बता दूं कि कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि यार उन्होंने अपना जो ऑफिस है वो भी सैनी धर्मशाला में ही बनाया है, क्या वो सैनी समाज की वोट चाहते हैं? तो ये इस तरह की बातें भी चलती रही। नरेश जांगड़ा का यहाँ पर जिक्र करना होगा। नरेश जांगड़ा सरीखे नेता आए लेकिन कुछ कमाल नहीं दिखा पाए, क्योंकि जो एक व्यक्तिगत छवि होती है उम्मीदवार की वो शायद प्रभावी नहीं थी, तो नरेश जांगड़ा भी कुछ कमाल नहीं कर पाए। लेकिन कमाल किया है कंसल ने, विकास कंसल, जो आम आदमी पार्टी के नेता थे, छोड़कर चले गए। बहुत सारे हार्ट यहाँ पर हैप्पी के आए हैं। धन्यवाद करूँगा सर मैं आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे हमारे प्यारे दर्शकों के लिए ही हम हैं, और आप लोगों की वजह से ही हम हैं। आप इतना प्यार देते हैं तभी हम हैं। तो बताना चाहूँगा कि विकास कंसल, जिनको कम आंका जा रहा था, उन्होंने बहुत बड़ा डैमेज किया है आम आदमी पार्टी को या फिर बजिंदर सैनी को, सीधे नुकसान किया है। विकास कंसल को रिझाने के लिए एनडी दहिया भी थे, गौरव रोहिला भी थे, राकेश जैन ने भी उनको ऑफर किया था कि वो उनके खेमे में आ जाए। गौरव रोहिला ने भी किया, लेकिन वो मौके की नज़ाकत को भांपते हुए वो सीधे चले गए बिट्टा, संजय अदलका बिट्टा की खेमे में, और वहाँ पर उन्होंने खूब जोर शोर से प्रचार भी किया, और उसका असर भी दिखाई दिया कि जो वार्ड 14 है वहाँ से अच्छा खासा वोट बिट्टा लेकर गए हैं। तो उसकी एक वजह विकास कंसल है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ चौथे पर, एनडी दहिया ने यहाँ पर अच्छा काम किया है, लेकिन वो जीत के काफ़ी दूर हो गए हैं, खिसक गए हैं। बहुत सारे हमारे विश्लेषक कह रहे थे कि एनडी दहिया तीसरे नंबर पर रहेगा या दूसरे पर है या फाइट में है, कुछ लोग ये भी कहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा एनडी दहिया का चौथा स्थान आरक्षित है। जी हाँ, वो चौथे स्थान पर रहने वाले हैं। वो अपने, क्योंकि देखिएगा, जब विधायक सुभाष गांगुली ने उन पर दाव खेला था, उसकी वजह थी सुभाष गांगुली एक तीर से दो शिकार करना चाहते थे। वो अपनी एक ऐसे नेता की छवि बनाना चाहते थे कि जो चुनाव लड़वा सकता है। वो उन्होंने करके दिखाया, उसमें कोई दो राय नहीं है। सुभाष गांगुली को यहाँ पर बधाई दूंगा कि वो अपने मकसद में कामयाब हुए। वो एक अच्छे जो कहते हैं कि लड़ाने वाले एक नेता के तौर पर वो आज देखे जा रहे हैं। उन्होंने एनडी दहिया को मैदान में उतारा, फाइट भी कराई। दूसरा, वो चाहते थे कि यहाँ गौरव रोहिला को चित करना। अपने इस मकसद में वो कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। गौरव रोहिला को रोकना ही मुख्य मकसद था यहाँ पर विधायक का। एनडी दहिया को मोहरा बनाया। एनडी दहिया को उन्होंने कहा कि मैं धन से, तन से, मन से मैं सेवा करूँगा, तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन कुछ खबरें छनकर आ रही हैं कि सुभाष गांगुली ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। जो उन्होंने मदद की पेशकश की थी उससे भी हाथ पीछे खींचा है, पूरी मदद नहीं की है। कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन इसमें सत्यता कितनी है वो तो जब सुभाष गांगुली विधायक जी का हम इंटरव्यू करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन अभी खबरें ये आ रही हैं कि बीच मझधार में एनडी दहिया को छोड़ दिया। हाँ, जो उनकी कम्युनिटी है, एससी वोट बैंक है, उसको इस्तेमाल करने में वो कामयाब हुए। अब एससी कम्युनिटी से थे एनडी दहिया, और उनका खुद का एक वजूद था, एक छवि थी, कलाकार की छवि थी, तो इसलिए उन पर दाव खेला था सुभाष गांगुली ने। अब वो दाव खेल गए और अपने आप को झोंक दिया यहाँ पर एनडी दहिया ने। लेकिन एनडी दहिया अपने आप को यहाँ ठगा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि अब उनको सच्चाई पता चल गई। वो कलाकार अच्छे हैं, वो लेखक अच्छे हैं, उनकी लेखनी में दम है, लेकिन वो राजनीति की बारीकियां दाव पेच नहीं समझते। उसी का वो शिकार हुए, मोहरा बने हैं एनडी दहिया। मैं एक, जैसे कल हम पूरा दिन सफीदों में थे तो वहाँ पर हमारी चर्चाएं चल रही थी, तो मेरे जो मीडिया के साथी हैं मैं उनसे डिस्कशन कर रहा था। मैंने कहा कि अगर एनडी दहिया अपने वार्ड से पार्षद का चुनाव लड़ते तो मुझे लगता है कि वो निर्विवाद जीत जाते, निर्विरोध जीत जाते, बिल्कुल आराम से जीत जाते। अब उन्होंने हाथी की सवारी करने के चक्कर में घोड़े को भी लात मार दी। जी हाँ, सन्नी ढींगरा कह रहे हैं बिट्टा, मैं सहमत हूँ, आप सब समर्थक हैं। सोनू सैनी भी यहाँ पर सैनी कम्युनिटी से भी हैं, बिट्टा के समर्थक हैं, और ये हुआ भी है चुनाव में। सैनी कम्युनिटी ने सबको खुश रखा है, सभी को वोट दी है। कोई ये नहीं कह सकता कि सैनी समाज ने उनको वोट नहीं दी।
तो मैं बात कर रहा था एनडी दहिया की। एनडी दहिया जैसा इनकी शख्सियत है, जैसा उनका प्रभाव है और जिस तरह के वो शांत व्यक्तित्व के धनी हैं, उनकी पत्नी ने भी एक अच्छा मेहनत की है, अच्छा ग्राउंड पे मेहनत करके दिखाया। जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था दोनों पति पत्नी का, तो वो पार्षद पद से नवाजे जाते अगर वो पार्षद पद लेते। लेकिन उन्होंने किया क्या, यहाँ पर एनडी दहिया ने, जो दर्शक हमारे जुड़े उन्हें मैं बता दूँ, एनडी दहिया यहाँ पर मोहरा बने हैं, शिकार, राजनीति के शिकार हुए हैं। वो पार्षद बनते, आसानी से बन जाते, लेकिन उन्होंने के चक्कर में प्रधान यहाँ पर सब कुछ खराब कर लिया। अब जो उनको मदद मिलनी थी वो नहीं मिल पाई, इस बात की भी चर्चाएं गर्म है। नया रोड रोलर आ रहा है सभी नगर पालिका में। कुणाल कश्यप जी, किसका ये रोड रोलर आप बताइए जरा। तो मैं बता रहा था कि एनडी दहिया शिकार हुए हैं, वो चौथे नंबर पर। जो दर्शक हमारे हैं, 5वें नंबर पर बजिंदर सैनी झाड़ू आम आदमी पार्टी रही है, उसके 4 नंबर पर एनडी दहिया है। और निवेदन सभी से करूंगा, सुरेश चाना जी जुड़े हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी ग्रुपों में, अपने सभी दोस्तों को, चाहने वालों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा। 52 से 53 लोग अभी जुड़े हैं। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और अपनी राय रखें, क्या वजह रही है, कौन क्यों पिछड़ा। और यहाँ पर मैं बात करूँगा 4 नंबर पर एनडी दहिया रही है। उन्होंने बड़े बड़े स्टार्स को बुलाया, चाहे वो राजू पंजाबी की बात करूँ, चाहे वो अपने सपना चौधरी को उन्होंने बुलाया। उन्होंने भरसक प्रयास किया चुनाव को जीतने के लिए। विक्रम यहाँ पर मेरे साथी जुड़े हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। विक्रम, स्वागत है आपका। और मैं बताना चाहूँ कि एनडी दहिया ने बहुत प्रयास किए वो जीत की तरफ जाएं। उन्होंने कोशिश भी की, कम्युनिटी भी उनके साथ जुड़ी। शहर के मौजूद लोग, मैं नाम नहीं लूँगा माफ़ी चाहूँगा, शहर के मौजूद लोग हैं जो एससी कम्युनिटी से आते हैं, वो उनके साथ गए सिर्फ कम्युनिटी करके। दीपक हारनी यहाँ पर जुड़े हैं। बिट्टा को 5700 कहते हैं, जैन को वो बता रहे हैं 4600, और रोहिला को 3800 और दहिया को 2200। माफ़ी चाहूँगा दीपक भाई, मैं तीनों पर तो नहीं जाऊँगा, लेकिन दहिया 2000 से नीचे ही रहने वाले हैं, इतने नहीं होंगे। तो अपनी कम्युनिटी को वो साधने में कामयाब हुए, लेकिन फिर भी एन वक्त पर सेंधमारी उनकी भी कम्युनिटी में हुई है। तो अंडर यहाँ पर वो 1500 के 2 के बीच में मुझे लगता है कि रहने वाले हैं, अगर उनके साथ विश्वासघात नहीं हुआ। नहीं तो वो 1000-1500 के बीच में सिमटेंगे, लेकिन यहाँ पर 1500 से 2000 वो लेंगे। अब बात करते हैं जो आप सब बेसब्री से इंतज़ार करें, तो तीसरे नंबर पर कौन है। तीसरे नंबर पर वो हैं जो चुनाव शुरू होने से पहले, बिट्टा दलखा के आने से पहले राकेश जैन को बीट करके नंबर 1 पर। जी हाँ, गौरव रोहिला निर्विवादित तौर पर इस चुनाव में पकड़ बनाए हुए थे और पिछले 1.5 साल से 2 साल से वो पहली पसंद जनता की थे। लेकिन यहाँ राजनीति का शिकार मिस्टर गौरव रोहिला हुए हैं और उनके अपनों ने ही उनका मारा है। उनके साथी जो थे उन्होंने उनको कहीं ना कहीं भ्रमित किया है, उनका चुनाव बिगाड़ने की कोशिश की है। यहाँ पर मैं बता दूं कि गौरव रोहिला तीसरे स्थान पर रह सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है और ये बिल्कुल मैं तथ्य आधारित खबर बता रहा हूँ। गौरव रोहिला यहाँ पर तीसरे स्थान पर रह सकते हैं। सभी जितने भी दर्शक जुड़े हैं इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, साथ के साथ शेयर करें सभी ग्रुपों में। मैं कुछ सेकंड का वक्त लूँगा, तब तक आप शेयरिंग कीजिए दोस्तों। मैं बताने वाला हूँ गौरव रोहिला का गेम क्यों चेंज हुआ है। दिलजीत सिंह यहाँ पर पूछ रहे गौरव रोहिला का क्या हुआ। जी हाँ दिलजीत जी, शेयर कीजिए, मैं वही बताने वाला हूँ गौरव रोहिला का गेम चेंज क्यों हुआ। वो विनर थे, उन्होंने मेहनत की, ग्राउंड पे सबसे ज़्यादा अगर मेहनत किसने की वो गौरव रोहिला ने की। मेहनत करने में, पैसा खर्च करने में उनसे ज़्यादा कोई नहीं रहा। उन्होंने जेन्युइनली मेहनत की है, ग्राउंड पे गए हैं, चाहे वो सैनिटाइज़र करना हो, ट्रैक्टर पर चढ़ना हो, फुहारा पकड़ना हो, या कहीं भी जाकर कोई दान करना हो, गौशाला से लेके हॉस्पिटल तक उन्होंने वाटर प्यूरीफायर लगवाए हैं, उन्होंने वाटर टैंक लगवाए हैं, उन्होंने खूब मेहनत की। हीरा भुल्लर जी, स्वागत है आपका भी। गौरव रोहिला ने बहुत मेहनत की, इस मेहनत के दम पर वो चुनाव जीत रहे थे, बिल्कुल जीत रहे थे। उनका चुनाव चल भी रहा था। जब बिट्टा आया तब भी हम मानते थे कि कहीं ना कहीं बिट्टा की और गौरव की टक्कर होगी, तो राकेश जैन को हम तीसरे नंबर पर मानते थे। लेकिन चुनाव अच्छे से चल रहा था, गौरव अपना चुनाव लड़ रहे थे, बिट्टा अपना चुनाव लड़ रहे थे, राकेश जैन धीरे 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 मध्यम गति से अपना चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन हुआ क्या, आखिरी के 5 दिन में यहाँ पर गेम बदलना शुरू हुआ।
आपको याद ही होगा सब्जी मंडी में एक रैली हुई थी विक्रम टेंट हाउस के सामने, एक नुक्कड़ सभा, माफ़ कीजिए रैली नहीं नुक्कड़ सभा की गई थी। उस नुक्कड़ सभा को मैंने कवर किया था, उसमें मैं खुद मौजूद था, चंडीगढ़ से मैं उस दिन सफीदो था तो मैंने खुद किया था। वीरेंद्र सिंह शेखो साहब, स्वागत है आपका भी चेयरमैन साहब, थैंक यू, गुड कवरेज का आपने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। और निवेदन करूंगा जुड़े रहिएगा आप और वीडियो को शेयर करते रहिए। हाँ बिल्कुल, राकेश कुश जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, गौरव रोहिला को उसी के वर्कर्स ने हराने का काम किया है। एग्जैक्टली आगे मैं यही इस पर ही बात करूंगा, जो उनके अपने जो सलाहकार थे, जो उनके साथी थे, उन्होंने ही उनको मरवाने का काम किया। फर्स्ट नंबर पर है भाइयों सब सुन लो संजय बिट्टा अंकल जी। हाँ बिल्कुल भाई, आपके अंकल तो नंबर 1 ही होंगे, आप कह सकते हैं, लेकिन अभी भी इंतज़ार करना होगा सभी को। अनुराग सैनी नमस्कार, यशपाल जी थैंक यू सैनी साहब, स्वागत है आपका। देखिए जैसा गौरव ने मेहनत की वैसा उसको फल मिल रहा था, धीरे धीरे मिल रहा था। और चल रहा चंदन MC है, हाउ आर यू, फाइन सर फाइन। मेहनत की गौरव ने, लगातार मेहनत की, इसमें कोई दोराई नहीं है। गौरव भाई अगर आप सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी मेहनत में किंचित भी शंका नहीं है, ना उसमें कोई खोट था ना मिलावट थी। आप अपने पर्सनैलिटी सही तरह आपने काम किया, वाकई में काम किया, आपने हेल्पलाइन चलाई, बहुत सारे काम किए, आप बिल्कुल अच्छे से चल रहे थे। कवरेज कराना हो या फिर पम्फलेट लगवाना हो, सामाजिक कामों में खड़ा होना हो, जो पंजाबी कम्युनिटी की कुटिया में आपने अपना वर्चस्व बना के रखा, वहाँ पर खूब प्यार आपको मिला, आपने बहुत मेहनत की, इसमें कोई दोराई नहीं। और मैं तारीफ़ करूँगा मंजूलता रोहिला जी की, उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा संवारा है इस पूरे चुनाव में। वो राजनीतिक शख्सियत नहीं थी, लेकिन इस चुनाव में 1 साल के अंदर उन्होंने अपने आप को इतना गजब का निखारा है। वो बहुत अच्छा भाषण देने लगे। जब वो पहले दिन भाषण देने गए थे, मैंने उनका बाइट की थी, उस टाइम वो बोल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन आज वो फटाफट बोलते थे तोते की तरह, क्योंकि गौरव भाई ने उनको बहुत अच्छे से सिखाया था। एक अच्छे कहते हैं ट्रेनर के तौर पर उन्होंने सिखाया। वहाँ पर चुनाव दोनों पति पत्नी अच्छा चुनाव लड़ रहे थे। नमस्कार प्रताप सिंह जी, नमस्कार खरब साहब, स्वागत है। तो गौरव भाई ने मेहनत बहुत की, उन्होंने खूब अच्छे से चुनाव लड़ा, इसमें कोई दोराई नहीं। राकेश जैन से वो अपर हैंड में थे। मैं जब भी सर्वे पर जाता था, लोगों से मैं मिलता था, तो हमेशा मुझसे पूछते थे, मैं कहता राकेश जैन पर भारी पड़ने वाले गौरव, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, काम किया है, सफीदों को काम करके दिखाया है, तो वो फर्स्ट नंबर पर रहेंगे। माफ़ी चाहूँगा। तो वो फर्स्ट पर थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव चला, अब हम आते हैं बिल्कुल जब बिट्टा ने नॉमिनेशन फाइल किया, चुनाव के आखिरी 5 दिन रह गए, वहीं पर मैं आता हूँ सब्जी मंडी में नुक्कड़ सभा थी विक्रम टेंट हाउस के सामने। वहाँ पर विकास रोहिला ने कहा कि जुलाई में भी शिमला बना देंगे सफेदों को। वो कहीं ना कहीं वोटरों के मन में, लोगों के मन में वो खटका। देखिए जब आपका उम्मीदवार कुछ इस तरह की बात करता है तो शायद आप उसे पचा लेते हैं, आप हजम कर लेते हैं। और गौरव रोहिला एक मंझे हुए नेता हैं, वो बातों को चाशनी में लपेट कर, कड़वी बातों को भी चाशनी में लपेट कर रखते हैं, तो वो उनके मुंह से वो बातें बुरी नहीं लगती, वो अच्छी लगती है। जी राकेश कुश जी, अच्छा काम किया है गौरव भाई ने, हम उनको इनकार नहीं करते। टीम ने लुटिया डुबाई है, बिल्कुल। तो उन्होंने वहाँ पर विकास ने बोला, उसके बाद जब भाषण में वो भी थोड़ा सा होश गवा बैठे, उन्होंने कहा कि जो भी विरोधी हैं उनको 19 तारीख के बाद देख लेंगे। भाई साहब, ये वो दिन था जब गौरव रोहिला का चुनाव बैठना शुरू हो गया, वो दिन था। उसके बाद से आप देख लीजिएगा, हर 5 दिन कोई ना कोई घटनाक्रम घटता रहा गौरव रोहिला के चुनाव में, चाहे वो प्रशांत सिंगला का छोड़कर जाना हो, उस पर आरोप लगाने हो, या फिर विरोधियों के द्वारा उन पर कीचड़ उछालना, आश्रम की बातें करना हो, चाहे एक पत्रकार का सीधे उनके खिलाफ आके उन पर कीचड़ उछालना हो, और लास्ट में तो हद ही हो गई। एक दिन पहले माफ़ी चाहूँगा, एक दिन पहले क्या हुआ कि सफीदों के एक पत्रकार ने उनके खिलाफ आकर पर्चा दर्ज कराने की कोशिश की, जो पर अभी दर्ज नहीं हुआ, लेकिन शायद हो जाए। तो संगीन आरोप लगे हैं, गौरव पर भी है, उनकी टीम पर भी है,
ललित मोहन शर्मा, यू आर रियल जर्नलिस्ट यशपाल जी, थैंक यू नेचुरल जर्नलिस्ट, शुक्रिया आपका इतना प्यार देने के लिए, इतना मोटिवेशन देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो और भी भाई यही फाइनल है। नहीं नितिन जी थोड़ा वेट कीजिएगा, अभी बातें हैं, टॉप 3 पे अभी है, 2 पे भी, 1 पे कौन है वो भी बताऊंगा। गौरव रोहिला ने अपना अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन 5 दिन, आखिरी के 5 दिन वो चुनाव संभाल नहीं पाए। जो अग्रेसिव वो रहते थे, अग्रेसिव वो नहीं थे, लेकिन उनकी टीम ने उनको अग्रेशन ला दिया और कहीं ना कहीं उनका चुनाव डूबता चला गया। और इस तरह से डूबा के कहीं ना कहीं वो डूबता ही चला गया। अब जो स्थिति जहां हम फाइटर मान रहे थे गौरव रोहिला को, कहीं ना कहीं वो अब बैठते जा रहे हैं। और तीसरे नंबर पर अगर वो पहुंच जाए तो दोस्तों अचंभा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव है, किसी भी करवट ले सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन गौरव के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि जो उनके अपने सलाहकार थे, जो उनकी टीम थी, कहीं ना कहीं पूरा बेड़ा गर्क अगर किसी उनके चुनाव का किसी ने किया तो उनकी टीम ने किया है। उनके आसपास एक ऐसा ओरा बना दिया गया, एक ऐसा आवरण बना दिया गया था कि गौरव भाई कुछ समझ नहीं पा रहे थे, कुछ देख नहीं पा रहे थे। एक चश्मा उनको पहना दिया गया था। तो ऐसा ही हुआ और वो धीरे धीरे वो चुनाव उनके हाथों से खिसकता चला गया। यहाँ पर एक फैक्टर ये भी है कि एनडी दहिया आए तो गौरव को नुकसान हुआ, गौरव के आने से एनडी के आने से गौरव को नुकसान हुआ है, ये भी एक वजह है। इधर से बिट्टा जब आए तो बिट्टा ने सीधा नुकसान किसको किया, गौरव को किया है। तो कहीं ना कहीं अब गौरव तीसरे नंबर पर है दोस्तों। निवेदन करूंगा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं, जिनको हम विनिंग कैंडिडेट के तौर पर देख रहे थे, आप और हम देख रहे थे, कहते थे कि राकेश जैन यहाँ पर तीसरे, माफ कीजिए, पहले नंबर पर रहेंगे, लेकिन राकेश जैन दूसरे नंबर पर रहने वाले हैं जी। दूसरे नंबर पर राकेश जैन रहने वाले हैं, पिछड़े क्यों हैं उसकी वजह भी बता दूं कि राकेश जैन कहीं ना कहीं अपने आसपास एक उन्होंने एक आवरण बना रखा है, एक लेवल बना रखा है कि वो जो एक लेवल से नीचे के लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाए। राकेश जैन का जो एक हर इंसान का, मेरा भी अपना एक है, वीरेंद्र सिंह सिक्कू साहब आपका भी अपना एक छवि है, एक प्रभाव है, एक आपका स्वभाव है, मूड है, हर व्यक्ति का। राकेश जी आपका, सबका एक मूड होता है कि हम कुछ लोगों से डील करना चाहते हैं, कुछ से नहीं। राकेश जैन जी के साथ क्या दिक्कत थी कि वो हर पर्सन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, हर तरह के बंदे से। वो बड़ी उम्र से लेके छोटी उम्र के हर बंदे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे खुद को, तो कहीं ना कहीं वोटर उनसे छिटकता जा रहा था। वजह क्या थी कि वो जो उनके समकालीन हम उम्र थे या ओहदे में उनके लेवल के थे, शायद वो उनसे तो बात करना पसंद कर रहे थे, लेकिन जो शायद उनसे उम्र में छोटे थे या थोड़ा सा स्टेटस में थोड़ा छोटे थे, उनसे वो कनेक्ट नहीं कर पाए। अगर मैं एक उदाहरण दूंगा, मेरे एक पड़ोसी हैं, उनके घर में 8 वोट है। मैंने उनसे कहा कि चुनाव से पहले बात हुई, उन्होंने कहा भाई राकेश जैन को मैं वोट दूंगा। मैंने कहा वजह, बोला नहीं यार वो साफ छवि के व्यक्ति हैं, उनको ही देंगे। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी वोट है, आप किसी को दीजिए। लेकिन जब मैं चंडीगढ़ से कवर करने गया, चुनाव नॉमिनेशन फाइल हो चुका था, उसके 2 दिन बाद मैं वहाँ तक गाड़ी में निकाल रहा था, उन्होंने कहा रुको, बोले क्या पोजीशन। मैंने कहा भाई ठीक है, सब ठीक चल रहा है। उन्होंने कहा भाई अब ना मैं वोट ना बिट्टा को देने वाला हूँ। मैंने कहा यार 8 वोट बंदे की है, अगर 8 वोट किसी एक बंदे पे शिफ्ट हो रही है तो वजह तो है। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने उनसे पूछा भाई वजह क्या है इसकी। मैं नाम नहीं बताऊंगा, थोड़ा व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं, थोड़ी ढकी रही तो अच्छा है। लेकिन वो मेरे भाई जो वीडियो को देख रहे हैं तो वो समझ गए मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, सार्वजनिक मंच से बात कर रहा हूँ। लेकिन जरूरी है उसका यहाँ पर, क्योंकि मैं वोटरों का माइंड सेट, जो वोटरों की जो माइंड बदली है, क्यों बदली, वो बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भाई मैं इसलिए दे रहा हूँ कि संजय बिट्टा क्या है कि अगर किसी की डोरी पकड़ी जाती है बिजली की, बिट्टे को उठा लिया जाता है। चलो भाई मेरी डोरी पकड़ी गई, मेरी बाइक, किसी की बाइक पकड़ी गई तो बिट्टे को कहा कि मेरी बाइक पकड़ी गई, मैं वो छुड़वा के लाओ। भाई मेरा झगड़ा हो गया, मेरा सर फोड़ दिया है, मैंने उसका सर फोड़ दिया, थाने चलना तो बिट्टा चल पड़ेगा। तो इन सब बातों को देखते हुए वो सामाजिक सा व्यक्ति लगता है, तो भाई हम उससे कोरिलेट कर पा रहे हैं, हम उसे अपना समझ पा रहे हैं, वो हमारे दुख दर्द में खड़ा होगा, तो मैं अब बिट्टा को दूँ। आप समझिए, मैं राकेश जैन पर था, बिट्टा पर आया क्यों?
क्योंकि राकेश जैन जो जेंटल लोग हैं उनको तो वो अपने साथ मिला के रखे हुए, लेकिन जो थोड़े से अलग तरह की सोच रखते हैं, थोड़ा उन्मादी है, उत्पाती है, वो शायद उनसे को रिलेट नहीं कर पाते हैं। राकेश जैन जी की ये कमजोरी थी और इसी का उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो लोग उनको वोट नहीं देना पसंद कर रहे थे, जो उनको जिनको लगता था कि कल को वो उनके काम नहीं आएंगे, तो वो उस पर नहीं गए, वो बिट्टा पर गए। यहाँ पर राकेश जैन जी को ये भुगतना पड़ा। महाजन कम्युनिटी सबसे बड़ा जो प्रभाव डालने वाली थी, महाजन कम्युनिटी थी सफीदों के चुनाव में, और इस बात को सभी जानते हैं। राकेश जैन जी यहाँ पर महाजन कम्युनिटी को इकट्ठा नहीं कर पाए। ताज्जुब नहीं होगा, मैं कल महाजन कम्युनिटी के कुछ प्रभावशाली लोगों से मिला, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, उनकी अपना एक समाज में स्टेटस है, मैं उसको ख़राब नहीं करना चाहता। मैंने उनसे बात की, क्योंकि मुझसे हर व्यक्ति बात करता है, हर व्यक्ति अपनी बात साझा करता है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको सार्वजनिक मंच से या पब्लिकली उनको डिस्क्लोज ना करूँ। तो महाजन कम्युनिटी के जब उन लोगों से मैं मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि राकेश के पास हम जाना पसंद नहीं करते, बिट्टे पे चले जाएंगे, गोरों पे चले जाएंगे। कुछ लोग गोरों के पास चले गए, कुछ लोग बिट्टा के पास चले गए, तो महाजन कम्युनिटी का। और उन्होंने उनसे मैंने आंकड़ा पूछा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कहते हैं कि अगर राकेश जैन 40% वोट भी ले जाए ना, गोरों के मतलब महाजन की 40% वोट ले जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो समझिए कि अगर महाजन कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी से अगर वो 40% वोट भी नहीं लेके जा पा रहे तो जीत कहाँ से होगी। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उनको नुकसान हुआ, तो यहाँ से वो लीड कम लेकर चले, तो इसलिए वो दूसरे नंबर पर हम उनको रख रहे हैं। सैनिक कम्युनिटी से भी उनको वोट मिली, लेकिन बिट्टे के मुकाबले कम वोट मिली हैं। तो ये एक कुछ वजह रही। दूसरी वजह राकेश जैन जी की हार के पीछे या सेकंड नंबर पर रहने की वजह रहेंगे शिवचरण दास गर्ग। शिवचरण लाला जी जो हैं वो खुलकर बिट्टा के साथ थे, उनके मित्र थे, उन्होंने कहा कि मित्र धर्म वो निभा रहे हैं, इसलिए उनका साथ दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर राकेश जैन दूसरे नंबर पर आते हैं तो एक वजह शिवचरण जी भी रहने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने महाजन वोट बैंक को भी इकट्ठा किया और शहर में जितना भी उनका रसूख था, लाला शिवचरण जी का जितना भी रसूख था उन्होंने इस्तेमाल किया और बिट्टा को वोट दिलवाई। काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति हैं। तो ये भी एक वजह रही कि राकेश जैन जी पिछड़ते चले गए। अब मैं अगर बात करूं बिट्टा की, जी हाँ, संजय अदलगा बिट्टा 10 दिन में चुनाव उन्होंने उठाया है। 10 दिन का उनका चुनाव था। मकोल साहब स्वागत है आपका, आप विलंब से आए लेकिन फिर भी मैं स्वागत करूंगा। संजय अदलगा बिट्टा का 10 दिन का चुनाव था, लेकिन 10 दिन में उन्होंने जो चुनाव लड़ा है वो काबिले तारीफ़ है। उनकी टीम ने जो दिन रात मेहनत की है, मैं वो भी काबिले तारीफ़ है। कुछ लोगों के मैं नाम जानता हूँ यहाँ पर, पंकज भाटिया है, हमारे अखिलेश एयरटेल वाले हमारे भाई साहब हैं वो हैं, और भी विकास कंसल भी उनकी टीम का हिस्सा थे। तो उन्होंने बहुत अच्छे से कैंपेन संभाला है, बहुत अच्छे से मैनेज किया है। पंजाबी कम्युनिटी की तारीफ करनी होगी। पंजाबी कम्युनिटी जो पहले कहीं ना कहीं बटी दिखाई दे रही थी, वो एकजुट हुई है, बिट्टे को मजबूत किया है। देखिए, वोट देना अलग बात है, साथ खड़े होना दूसरी बात है, और साथ खड़े होके वोटों को साधना, इकट्ठे करना, लोगों में एक संदेश कन्वे कर पाना कि हम साथ हैं, हम जीत रहे हैं, आप भी आ जाइए, ये बात कन्वे कर पाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर महाजन कम्युनिटी बटी, यहाँ पर सैनिक कम्युनिटी बटी, लेकिन पंजाबी कम्युनिटी यहाँ पर इकट्ठी हुई और उसने कमाल किया। यही कमाल दिखाई दिया कि संजय अदलगा बिट्टा जितनी बार भी, कल मुझे वोटिंग के दिन जितनी बार भी जिस भी बूथ पर मिले, वो हल्की सी मुस्कान लिए, वो मेरी तरह वो भी दांत दिखाते हुए, हल्की हल्की स्माइल करते हुए मुझे हर जगह दिखाई दिए। निश्चिंत थे, कहीं ना कहीं निश्चिंत थे। निश्चिंत क्यों थे? क्योंकि उनको पता है कि कम्युनिटी उनके साथ है। सैनिक समाज से वो वोट ले रहे हैं, महाजन कम्युनिटी से वोट ले रहे हैं, SC BC से वो वोट ले रहे हैं, वो सभी जगह से थोड़ी थोड़ी वोट लेके वो अच्छी वोट इकट्ठी कर रहे हैं।
तो इसीलिए वो फर्स्ट नंबर पर हम रख रहे हैं। बहुत सारी वजह हुई, विकास कंसल भी एक वजह है। विकास कंसल ने अच्छा साथ दिया है, वोट बनाई भी है, वोट इकट्ठी भी की है, सपोर्ट भी किया है, और एक माहौल भी विकास कंसल के आने से बना कि हाँ यार, एक जो कैंडिडेट था, जो उम्मीदवार था, जो टिकटार्थी था आम आदमी पार्टी का, उसने सपोर्ट किया, प्रभाव पड़ा। शिवचरण दास लाला जी हैं, उनका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। उसके साथ पंजाबी कम्युनिटी का प्रभाव पड़ा है। सभी ने मिलकर अच्छा काम किया, तो जाकर कहीं ना कहीं अब नाव पार होती दिखाई दे रही है संजय बिट्टे की। और संजय बिट्टा का मैं बताऊं कि मैंने उनसे कल एक सवाल भी किया था कि भाई साहब, जितने शालीन अब आप दिखाई देते हैं, अपने जीवन में इतना है या आगे भी इतना रह पाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं रहूँगा ऐसा। कल उन्होंने बड़ी शालीनता दिखाई, पूरे चुनाव में दिखाया, किसी का कोई कटाक्ष नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया, भ्रष्टाचार की फाइलें खोलूंगा, मैं ये करूँगा वो करूँ, उन्होंने नहीं कहा। यहाँ पर सबसे शालीन माना जाता था राकेश जैन जी को। राकेश जैन जी ने भी आग उगली है, गौरव रोहिला के ऊपर कटाक्ष किए हैं, उन पर लांछन भी लगाए हैं, लेकिन संजय अदलगा बिट्टा ने किसी पर कोई लांछन नहीं लगाया, किसी पर कोई कटाक्ष नहीं किया, किसी की नेगेटिविटी नहीं की। वो सिर्फ लगे रहे अपने चुनाव, वो लगे रहते थे। कल का पूरा दिन उन्होंने स्कूटी पर निकाला है, हर बूथ पर स्कूटी पर घूमे हैं, मेरे साथ वो कई बार मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए, होता क्या है कि चुनाव एक बहल हो जाती है, मैं इसको बहल कहूँगा कि एक मुहार बन जाती है कि भाई फलाना जीत रहा है, एक हवा बन जाती है। हवा बनी है संजय अदलगा बिट्टा की कि आप किसी से भी, मेरी छोड़िए, मेरे विश्लेषण की छोड़िए, आप अपने से देखिए, अपने आसपास देखिए, हर दूसरा बंदा बिट्टा का नाम लेता है। मैंने एक से पूछा किसको, कौन जीत रहा है, कौन प्रधान बन रहा है, बोला जी राकेश जैन। मैंने कहा ठीक है। दूसरे से पूछा, बोला जी बिट्टा। तीसरे से पूछा, बोला जी गौरव। मैंने चौथे से पूछा, बोला जी बिट्टा। मैंने पांचवें से पूछा, बोला जी एनडी दहिया। छठे से पूछा, बोला जी बिट्टा। तो हर दूसरा बंदा बिट्टा को, यानी हर दूसरा बंदा अपने आप में बिट्टा को प्रधान देखना चाहता है। ये एक मुहार ही तो बन गई, ये एक बहल ही तो बन गई, एक हवा ही तो बनी है। 10 दिन में चुनाव नहीं जीते जाते, बहुत सारे 1.5 साल से 2 साल से लगे थे, लेकिन बिट्टा ने 10 दिन में कमाल किया, वो फाइट में है। हम ये अब अपने निजी अनुभव से कह रहे हैं, क्योंकि चुनाव में हम रहे हैं, लोगों से हम मिले, चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो कलाकार है, चाहे वो कोई भी कार्य है, तो हम उनसे मिलते रहे हैं। हर व्यक्ति से हम मिले, उनकी राय हमने जानी है। प्रोफेशनल लोगों से भी है, कामगार लोगों से भी है, रेहड़ी वालों से भी है, फड़ी वालों से भी है, दुकानदारों से भी है, सबसे हमने बात की। तो सबने यही कहा कि बिट्टा को जिताने वाले। बहुत सारे वजह मैंने आपको बताई, आप इस पर क्या राय रखते हैं आप बताते रहे। और कुछ और मैं रोचक बातें आपको बता दूं, जो दर्शक हमारे जुड़े हैं, या मैं एक बार फिर से बता दूं, बजिंदर सैनी 5वें नंबर पर रहने वाले हैं, एनडी दहिया 4थे नंबर पर रहने वाले हैं, गौरव रोहिला 3रे नंबर पर नवाजे जाएंगे, राकेश जैन 2रे नंबर से संतोष करना होगा, बिट्टा नंबर 1 पर रहने वाले हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा पेंच है दोस्तों। जो वोट परसेंटेज है, जो वोट की संख्या है, जो जिताऊ वोट है, वो 500, 700, 1000 तक रहने वाली है। यानी बहुत ही क्लोज फाइट है बिट्टा और राकेश जैन जी के बीच। जी, मकोल जी ने कहा हम भी आए थे वोट डालने, हमने भी यही महसूस किया हर दूसरा। जी बिल्कुल मकोल साहब, आपका जो विश्लेषण होता है वो मैं उसका कायल हूँ, मैं उसकी तारीफ भी करता हूँ, क्योंकि आपका जो पारखी नज़र है, जो आपका विश्लेषण है वो सटीक होता है। यही मेरा विश्लेषण था। कहीं ना कहीं शायद हम इकट्ठे रहे हैं, हम इकट्ठे पढ़े हैं, तो शायद वो थोड़ी सी क्वालिटी हम दोनों में सेम है, ऐसा ही कुछ हो रहा था। 500, 700 से 1000। मेरे एक अजीज हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यश क्या लगता है कि कितने से जीत होने वाली है बिट्टा की। मैंने कहा जी 500, 700। बोला यार पुरानी बात है, 1000-1200 से जीत होगी। तो मैंने कहा सर आप कह सकते हैं, क्योंकि आप बड़े राजनीतिक हैं, आपकी समझ मुझसे बेहतर है, 1000-1200 भी ये मार्जिन जा सकता है। कल का जो माहौल देखा हमने, कल का जो मूड था लोगों का, वो 1000-1200 भी हो सकता है, वो 1500 भी हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर जैसा हमारा विश्लेषण है, कहीं ना कहीं हम राकेश जैन जी को थोड़ा सा कम आंक रहे हों, तो हो सकता है कि वो क्लोज फाइट दे रहे हो, तो जीत का मार्जिन 500-400 भी रह सकता है, ये भी हो सकता है। देखिएगा यहाँ पर 20% साइलेंट वोटर का भी जिक्र मैं करूँगा। जी हाँ दोस्तों, सफीदों के 20% साइलेंट वोटर हैं, और वही भाग्य तय करने वाले हैं सफीदों के प्रधान।
इन उम्मीदवारों का। हाँ, नितिन गुलियानी जी कहते हैं मैं भी आया था सर पानीपत से, तो मुझे भी लगा कि बिट्टा लहर कायम रहने वाली है। जी गुलियानी जी, बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है। पिछले 10 दिन से मैं यही देख रहा हूँ। धीरे धीरे मैंने गौरव को, राकेश जी को एक बात कही थी कि धीरे धीरे बिट्टा बढ़ रहा है, हर दिन बिट्टा बढ़ रहा है। बिट्टा बढ़ने का मतलब आप लोग डाउन होंगे। मैंने गौरव जी को कहा था, लेकिन गौरव भाई ने मेरी बात को नज़रअंदाज किया था। गौरव भाई, मैंने आपसे एक दिन बात की थी कि गौरव भाई आप धीरे धीरे डाउन होते जा रहे हैं, बिट्टा भाई बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए खतरे की घंटी है। लेकिन आपने उस वक्त नज़रअंदाज की थी, हंसी में टाल दी थी, लेकिन वो सटीक विश्लेषण था। क्योंकि चाटुकारिता मुझसे होती नहीं, चापलूसी होती नहीं, क्लियर बात करना पसंद करता हूँ, और यही शायद भगवान ने मेरा नेचर बनाया है। सच्चाई आपको बता रहा था, लेकिन आपने नहीं मानी, अलग बात है, और उसी की शायद आप सजा भुगत रहे हैं। हुआ क्या कि धीरे धीरे बिट्टा का ग्राफ बढ़ा और गौरव का, राकेश जैन जी का ग्राफ घटा। उसकी बहुत सारी वजह है। बीजेपी का जो समर्थन था, जो इंटरनली समर्थन था बीजेपी का, वो कहीं ना कहीं बिट्टा के साथ चला गया। जी सर जी, आई थिंक अभिषेक गर्ग है हमारे सर जी, आई थिंक राकेश जी पक्का जीतेंगे, बट डिफरेंट बहुत कम होगा। जी बिल्कुल अभिषेक जी, मैं भी यही कहता हूँ, जैसा आप कहते हैं ऐसा ही हो। डिफरेंस बहुत कम रहने वाला है। हो सकता है कि हमारे विश्लेषण में थोड़ी बहुत चूक हुई हो, आपके राकेश जैन जी फर्स्ट पे आ जाए, लेकिन अपर हैंड में जो कहा जाता है ना कि आशंका जताई जाती है, अपर हैंड में इस टाइम बिट्टा है, राकेश जी थोड़े से डाउन लगते हैं। मैं बात कर रहा था बीजेपी की। बीजेपी का जो कैडर था, जो बीजेपी का संगठन था, वो कहीं ना कहीं इंटरनली चाहता था संजय बिट्टा जीते। चाहे हरीश शर्मा जी की बात की जाए, अपनी कम्युनिटी करके या फिर अपने प्रेम प्यार करके वो सीधे लगे हुए थे। कविता शर्मा जी खुल के लगे हुए थे। राजू मोर ने भी समर्थन उनको किया था खुले तौर पर। चाहे वो ये राजू मोर जी ने चाहे ये कहा कि मैं व्यक्तिगत समर्थन दे रहा हूँ, लेकिन देखिए जब आप एक संगठन के बड़े जिलाध्यक्ष के पद पर बैठे हो तो आपका व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता। समझिए, यहाँ पर राजू मोर जी ने कहा कि मैं व्यक्तिगत समर्थन बिट्टा को दे रहा हूँ, व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता, व्यक्तिगत नहीं होता। जब आपके चेहरे के मायने आपके संगठन के तौर पर ही देखा जाता है कि राजू मोर अगर आ गए तो बीजेपी भी आ गई है। और विजयपाल आहलूवालिया जी का भी मैं जिक्र करूँगा। विजयपाल आहलूवालिया ने, अगर कहा जाए कि यहाँ पर माफ़ कीजिए, शिवचरण गर्ग ने अगर मंडी को संभाले रखा है, मंडी की वोट को साधा है शिवचरण गर्ग ने, तो जो शहर है, शहर की वोटों को अगर ध्रुवीकरण किया है, किसी ने बांधा है, तो विजयपाल आहलूवालिया ने। जी हाँ, ये चौंकाने वाली बातें होंगी, आपके लिए थोड़ा सा हैरत में डालेंगी, लेकिन विजयपाल आहलूवालिया कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे थे और उन्होंने बिट्टे को मजबूत किया है, संगठन को लगाया है, और संगठन भी पूरा लगा है। तो कहीं ना कहीं बिट्टे की जो लहर दिखाई दे रही है, गुलियानी जो आप कह रहे हैं, मकोल साहब जो आप कह रहे हैं लहर, तो ये इसकी वजह एक यही थी कि जो कम्युनिटी के बाद जो बीजेपी का संगठन था वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गया था बिट्टा के साथ। तो विजयपाल जी भी एक बहुत बड़ा की फैक्टर रहने वाले हैं जीत के। तो ये सारे समीकरण मिला के बिट्टा को जीत दर्ज करा जाते हैं। बहुत कम मार्जिन, मैंने आपको पहले ही बताया, 500 से 700 रह सकता है मार्जिन, और काफ़ी टफ फाइट कही जाएगी। 5 रैंक जो दर्शक अभी जुड़े, बजिंदर, एनडी, गौरव, राकेश और बिट्टा। राकेश और बिट्टा में बहुत क्लोज फाइट है। 22 तारीख को पता चलेगा किसके माथे पर शिकन आएगी, किसके चेहरे पर खुशी आएगी, कौन बड़े बड़े से लड्डू खिलाएगा, कौन गुलाल उड़ाएगा, ये देखना होगा यहाँ पर। और क्या आप राय रखते हैं वो आपने बताया, और नीचे हमें कमेंट करके बताते रहिएगा। विश्लेषण कैसा लगा दोस्तों ये भी बताइएगा। हमारा मकसद किसी को डाउन करना नहीं है। हमने जो देखा, हमने जो ग्राउंड पर जाकर जो महसूस किया, जो हमारे सामने फैक्ट आए, हमने उसको आपके सामने रखा है। बस इस पर आप अपनी राय देते रहिए और कंचन टीवी को बहुत सारा प्यार देते रहिए। 22 तारीख की सुबह हम आपसे जुड़ेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे, हमारे पत्रकार साथी भी होंगे, राजनेता भी होंगे, वो उम्मीदवार भी होंगे और उनके चाहने वाले भी होंगे। सभी के इंटरव्यू हम दिखाएंगे, सभी से बात करेंगे और हार जीत का विश्लेषण भी हम करेंगे। और इसके बाद भी वीडियो हमारे आएंगे, जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे हम बात करेंगे, उनकी वीडियोज़ भी हमारे, उनसे भी हम आपको विश्लेषण दिखाएंगे।
सोनू थनी जी आप अभी जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का जो वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन टीवी के लिए चंडीगढ़ से यशपाल कंचन।